30 सितंबर से 1 अक्टूबर 1945। आज सुबह 8:45 बजे सत्संग शुरू हुआ। उससे पहले रोज गुरु भक्ति का विषय लिया गया था। गुरु भक्ति से नाम की प्राप्ति होती है। सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में से यह शब्द लिया गया। शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। शब्द से तात्पर्य आवाज है, यानी आवाज़े आसमानी, जिसको अनहद, गुरबानी, नाम, नाद, आकाशवाणी कहते हैं, जो इंसान के शरीर में मिलता है। शब्द के बिना सांसारिक संबंधों की जंजीरें नहीं काटी जा सकती। इंसान दुनिया में जितने काम करता है सब बेकार हैं। उसका अपना फायदा इसी में है कि अपने अंदर आवाज़े आसमानी को सुने और रूह को तीनों शरीरों की कैद से छुटकारा दिलाए, यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों गिलाफों में से रूह को निकाले। इस आवाज ने ही सारी सृष्टि पैदा की है। जैसे गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द हुआ परगास, सारी सृष्टि शब्द के पाछे। गोया समस्त संसार शब्द पर ही आधारित है। शिष्य पूछता है, गुरुदेव वह शब्द है कहाँ? गुरु साहिब जवाब देते हैं, नानक शब्द कटे कट आछे। प्रत्येक इंसान के अंदर है। जो लोग इस शब्द को सुनकर रूह को आसमानी मंजिलों पर ले जाते हैं, वे ही वास्तव में प्रसन्न और सुखी हैं। बाकी सब बेकार ही उम्र बर्बाद करके चले जाते हैं। जैसे मौलाना रूम ने फरमाया है, अहले आलम जुम लगी जिंदानी अंध, दर इंतजारे मर्ग दारे फानी अंध, जुज मगर नादर यके मर्दानिए, तन बजंदा जाने ऊ के वानिए। अर्थात सारी सृष्टि के जीव कैदी हैं और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सिवाय किसी विरले बहादुर के, जिसका शरीर तो इस कैद में है परंतु आत्मा आत्मिक मंडलों में है। अब यह तो ज्ञात हो गया कि आवाज शरीर में है और उस आवाज को सुनने से ही मुक्ति होती है, मगर उस आवाज का भेद बिना पूर्ण सद्गुरु के पता नहीं लग सकता। जब तक रूह उस आवाज में लीन ना हो जाए तब तक छुटकारा नहीं। शब्द के प्रकाश से ही सब रचना में प्रकाश है। मानो शब्द केवल आवाज ही नहीं, वह एक शक्ति है जो आवाज और प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, जो सब सृष्टि के प्राणों का प्राण है, प्रत्येक धर्म का मूलभूत नियम है। शब्द के सुनने से काल और कर्म पर विजय प्राप्त हो सकती है, जो इस रचना में दो बड़ी जबरदस्त विरोधी शक्तियां हैं। रूह एक शब्द से दूसरे शब्द में, दूसरे से तीसरे शब्द में जाती है। इस प्रकार शब्द की 5 मंजिलें हैं। जैसे मौलाना रूम ने कहा है, बहफ्तम चरख नौबत पंजदारी, चूखैमा जीशश जहत बरकंदाबाशी। यानी जब सूक्ष्म मंडलों से गुजरकर 7वें आसमान में जाओगे तो 5वां शब्द प्रारंभ होगा, जिसके बाद 4 शब्द और भी हैं। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। दुनिया में गुनाहों को साफ करने की कोई और दवाई नहीं। तीर्थ, व्रत, पूजा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दान पुण्य, जब तब से पाप नाश नहीं होते। हाँ, शब्द के सुनने से पापों का नाश हो जाता है। बुद्धि और ज्ञान सब व्यर्थ हैं, धुन ही असली ज्ञान है। मौलाना रूम ने कहा है, आमद निदाएं बेचूं, न अज दरूं न बेरूं, न चप न रास्त, न पस न अज बराबर आमद। अर्थात मैं एक अद्भुत आवाज सुनता हूं, जो ना तो अंदर से आती है ना बाहर से, ना दाएं से ना बाएं से और ना ही बराबर से आती है। इसके बाद यह शब्द लिया गया,
धन्य धन्य धन धन्य प्यारे, क्या कहूं महिमा शब्द की। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु अमरदास जी का मारू राग का शब्द लिया गया। काया कंचन शब्द विचारा, तिथे हर वसे, जिसदा अंत न पारावारा। सत्संग 10:30 बजे समाप्त हुआ। दूसरे दिन सोमवार को नाम दिया गया। नाम लेने के लिए बहुत से याचक होते हैं, जिनमें न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियां भी होती हैं। दोनों को अलग अलग बिठाया जाता है। फिर एक एक को बुलाकर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि तुम क्या करते हो, क्या तुम्हारे खानदान या रिश्तेदारों में पहले कोई सत्संगी है या नहीं। सबको अंधाधुंध नाम नहीं दिया जाता। बहुत से लोगों को मना कर दिया जाता है। छोटी आयु के बच्चों को, अंधों को और भेषधारी साधुओं को आमतौर पर नाम देने से इनकार कर दिया जाता है। गर्भवती स्त्रियों को भी मना कर देते हैं। उन लोगों को जो समाज पर बोझ हैं, खुद कमाकर नहीं खाते, नाम का अधिकारी नहीं समझा जाता। जिन्हें नाम दिया जाता है उन्हें मांस, शराब और पर स्त्री से परहेज करने का निर्देश दिया जाता है। 2 अक्टूबर 1945। आज अंधेरा होने तक सत्संग में बैठना पड़ा। कारण यह है कि 2 भोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के डालने थे। 2 भोगों में दुगना समय नहीं लगा, क्योंकि 2 पाठी इकट्ठे पढ़ते रहे, जिसका मतलब यह है कि 2 बार भोग के शब्द पढ़े गए और 2 भोग हो गए। खैर, यह भी गनीमत है कि 2 पाठी थे, वरना शायद रात के 9 बज जाते। भोगों की समाप्ति के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु अमरदास जी का मारू राग का शब्द लिया गया। सतगुर सेवन से वड पागी, अन दिन साच नाम लिव लागी। अर्थात दुनिया में राजा, महाराजा, नवाब, वजीर, अमीर, सेठ, साहूकार भाग्यशाली नहीं हैं। ऐसे लोग मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जैसे मौलाना रूम ने फरमाया है, हर की बाला तरखद अबला तुर अस्त, की उस्त ख्वानिश बेहतर ख्वाहद शिकस्त। अर्थात कोई इस दुनिया में जितना बड़ा है, उतनी ही ज्यादा परलोक में उसकी सजा है। सौभाग्यशाली वह है जिसको पूर्ण सद्गुरु मिल गया। पूरे गुरु ने नाम दे दिया और नाम से उसका प्रेम लग गया, क्योंकि आगे जाकर गुरु साहिब यही फरमाते हैं, अफरेओ जब मारिया ना जाई, गुर के शब्दे नेड़ ना आई। शब्द सुने ता दूरों भागे, मत मारे हर जियो वे परवाहा है। यानी मरने के बाद पूरे सद्गुरु के शिष्य के सिवाय प्रत्येक आदमी की रूह पर मौत के फरिश्ते कब्जा करते हैं। जिज्ञासु पूछता है कि यह फरिश्ते जो इस कदर दुख देते हैं क्यों बनाए गए। तो गुरु साहिब फरमाते हैं, हर जियो की है सब सिरकारा, एह जम किया करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे, हुक्मे कटदा साहा है। यानी ये फरिश्ते परमात्मा की पुलिस हैं। जिसको वह हुक्म देता है उसकी रूह को कब्जे में करते हैं और सजा देते हैं। इस पर देहरादून वाले हकीम शिवदयाल सिंह जी ने, जो सत्संग में मौजूद थे, कहा कि आज से 2 सप्ताह पूर्व एक आदमी देहरादून में मर गया। उसको शमशान भूमि में ले गए और जलाने के लिए उसके ऊपर लकड़ियां रख दी गई। अचानक उस मुर्दे ने करवट ली। लोग डरकर भागे, मगर 1-2 साहसी पुरुषों ने नजदीक जाकर लकड़ियां हटा दी और उसको तांगे में घर ले आए। घर आने पर उसने बताया कि एक आदमी उसकी रूह के गले में रस्सी डालकर आगे से खींच रहा था और 2 पीछे से उसको डंडे मार मार कर चला रहे थे। उसको एक व्यक्ति का ऋण देना था जो मर चुका था। रास्ते में वह व्यक्ति मौजूद था। कहने लगा कि मेरा ऋण देकर जाना। मरने वाले ने जवाब दिया कि यहां मेरे पास क्या रखा है। तो ऋण देने वाले ने कहा कि तुमने जो गायें दान की थी उसका फल मुझे देते जाओ।
उसने वही किया। फिर उसको आगे कचहरी में ले जाया गया। वहां हाकिम ने उन फरिश्तों को कहा कि तुम इसको क्यों लाए हो? इसका समय अभी नहीं आया है, इसको छोड़ दो। इस पर मुझे छोड़ दिया गया और अब मैं अपने स्थूल शरीर में आ गया हूं। मौलाना रूम ने भी फरमाया है, चंद कौबत जख्म हाय गुर्जेशा, बरसरे हर जाज खारो मर्ज शां, गुरज हावा तेग हा महसूस शुद, पेशे बीमार व सरब मनकूस शुद। अर्थात कब तक ये फरिश्ते इस बंदी खाने के कैदियों पर कोड़े बरसाते रहेंगे? बीमार को कोड़ों की मार और तलवारों के जख्म महसूस होते हैं और उसका सिर दुख से झुक जाता है। 3 अक्टूबर 1945। आज सत्संग में सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में से यह शब्द पढ़ा गया, कोई मानो रे कहन हमारी, जो जो कहूं सुनो चित देकर, गौ की कहूं तुम्हारी। फिर फरमाते हैं, क्या क्या कहूं काल अन्यायी, बहु विधि तुमको फांस लियारी, तुम अनजान मर्म नहीं जाना, छल बल कर इन फांस लियारी, छूटन की विधि नेक न मानो, क्यों कर छूटन होए तुम्हारी। अब इस दुनिया के जंजाल से छूटने का उपाय बताते हैं। सतगुर संत हुए उपकारी, उनका संग करो ना संहारी, वे दयाल अस जुगत लखावें, कर दें तुम छुटकारी। जगत जाल सब धोखा जानो, मन मूरख संग कीनी यारी, इसका संग तजो तुम छिन छिन, नहीं यह लेगा जान तुम्हारी। अपने घर से दूर पड़ोगे, 84 के धक्के खारी। 84 लाख योनियों में भटकते फिरोगे, कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी पक्षी, कभी घास फूस बनोगे। हुजूर ने फरमाया कि सत्संगी को चाहिए कि अपनी आंतरिक प्रगति को हजम करे, लोगों पर जाहिर ना करे। मौलाना रूम ने अपनी मसनवी में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि सिर्रे सुल्तान यानी सद्भेद को किसी से ना कहो। हुजूर ने फरमाया कि ऐसा हो कि सारा समुद्र पी जाएं मगर होंठ गीले मालूम ना हो। उसके बाद फरमाया कि लोग आज नाम लेते हैं और कल को कहते हैं कि पर्दा क्यों नहीं खुला। वर्षों के परिश्रम और संयम से पर्दा खुलता है। अगर यह इतना सरल होता तो लोग क्यों छोड़कर भागते? जो लगा रहा उसका काम बन गया। हां, कई पूर्व जन्मों में पवित्र कर्म करके आते हैं और उनका पर्दा शीघ्र ही खुल जाता है, लेकिन यह हालत सबकी नहीं हो सकती। जैसे 4 सवार जा रहे थे, रास्ते में एक गधी पर सवार एक व्यक्ति भी उनके पीछे हो लिया। किसी ने पूछा, मियां कहां जा रहे हो? तो गधी वाले ने कहा, 5 सवार दिल्ली जाएंगे। 4 अक्टूबर 1945। कल सरदार भगत सिंह की तबीयत का हाल पूछने के लिए हुजूर, डॉक्टर चंद्रबंसी, मैं और भाई शादी गए थे। सरदार साहिब को अभी कमजोरी और सांस की परेशानी है। जब आंख लगती है तो सांस बंद होने लगता है और झटपट आंख खुल जाती है और फिर उसके बाद 10-15 लंबे लंबे सांस लेने पड़ते हैं। 1 घंटा वहां रहे, इधर उधर की बातें होती रही। सरदार साहिब ने कहा कि संत सद्गुरु न केवल अपने सत्संगियों की ही सहायता करते हैं, बल्कि बहुत से ऐसे लोगों की भी आंतरिक रूप से सहायता करते हैं जो कभी उनके सामने तक नहीं आए। इसी प्रकार राजनैतिक कार्य करने वालों की भी रूहानी सहायता करते हैं। हुजूर ने जवाब दिया कि बताने की आज्ञा नहीं है। एक बड़े सत्संगी अफसर का देहांत हो गया। उसको 4 अंडे दिए गए थे, इसलिए उसको पुनः जन्म लेना पड़ा। 5 अक्टूबर 1945। हुजूर खाना खाकर 12 बजे दोपहर को कार में अलीवाल की ओर रवाना हो गए
जो बटाला के पास है, क्योंकि अलीवाल में एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर नहर हुजूर के सत्संगी हैं और उनके सुपुत्र की शादी के अवसर पर घोड़ी की रस्म आज होनी है। रैया की नहर की पटरी से ऊपर की ओर, जहां नहर को पक्की सड़क श्री हरगोबिंदपुर और बटाला के दरमियान काटती है, उस रास्ते से होते हुए पहले बटाला गए। वहां लोहे के कारखाने में भाई शादी को एक गरारी खरीदनी थी। चुनाचे गरारी लेकर रेलवे सड़क का फाटक पार करके वहां से 5 मील पर भल्लोवाल के बंगला नहर पर 2:30 बजे जा पहुंचे। हुजूर महाराज तो उनके निवास स्थान पर एक कमरे में पलंग पर लेट गए और हम सब कोठी के आंगन में 2 बड़ के पेड़ों के नीचे छाया में आराम से बातें करने लगे। वहां से हुजूर शाम के 4:30 बजे सत्संग में उपस्थित हुए। एसडीओ साहिब के मेहमान और उनके ऑफिस के लोग सत्संग में मौजूद थे। कुछ सत्संगी आसपास के गांव में से भी इकट्ठे हो गए थे, लेकिन अधिक भीड़ ना थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु अमरदास जी का शब्द काया कामण अत सुहालियो पिर वसे जिस नाले लिया गया। हुजूर ने पहले तो साधारण व्याख्या की कि 84 लाख योनियों का यह हिसाब है। फिर कहा कि फकीर 2 प्रकार के होते हैं, दर्जाते उल्वी यानी उच्च कोटि के और दर्जाते सिफली यानी निम्न कोटि के। इसके बाद शब्द की व्याख्या करते हुए फरमाया कि संपूर्ण रचना इंसान के शरीर में ही मौजूद है। इंसान सर्वश्रेष्ठ है, यानी ना केवल हैवान यानी पशु पक्षी आदि से श्रेष्ठ है, बल्कि फरिश्तों भूत प्रेत देवी देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि इंसान के शरीर में ही खुदा मिल सकता है। देवी देवताओं आदि के शरीर में खुदा नहीं मिल सकता। लेकिन वह मिलता कैसे है? पहले सद्गुरु से मिलो, उससे सुरत शब्द का रास्ता लेकर शब्द को पकड़ो और सतलोक तक पहुंच जाओ। सत्संग के बाद दूल्हे के सिर पर दस्तार यानी पगड़ी बांधी गई। हुजूर ने मिठाई और रुपए शगुन में दिए और शाम के 6:45 बजे हम वापस रवाना होकर 8:30 बजे के करीब डेरा पहुंच गए। डलहौजी तथा सिकंदरपुर का दौरा और डेरा में निवास 11 से 12 अक्टूबर 1945। हुजूर का विचार पहले सीधे ही नहर के रास्ते डलहौजी जाने का था, मगर अचानक अमृतसर में काम निकल आने के कारण दोपहर 11-12 बजे के दरमियान कार से रवाना होकर सीधे अमृतसर आए। वहां कोई सत्संग निश्चित ना था, ना सत्संग किया, ना ही बहुत से सत्संगियों को हुजूर के आने का पता था, इसलिए बहुत अधिक भीड़ ना थी। रात वहां ठहर कर सुबह 8 बजे बटाला गुरदासपुर के रास्ते डलहौजी को चल दिए। रास्ते में मशीन के कुछ काम के सिलसिले में बटाला 10 मिनट रुके। वहां से रवाना होकर गुरदासपुर में डॉक्टर चंद्रावती का मकान खोजा, जो सड़क के किनारे पर ही है, और डॉक्टर साहिबा को दर्शन दिए। डॉक्टर साहिबा बड़ी पवित्र हृदय प्रेमी सत्संगिन हैं, इसलिए हुजूर भी उनसे प्रेम करते हैं। वहां कोई मुसलमान साहिब आए थे, उनसे परमार्थ की बातें करते रहे। मैं मोटर कार के लिए मोबिल ऑयल लेने चला गया। डॉक्टर तिलक राम साहिब ने अपना लोटस हनी यानी आंखों में लगाने की दवाई पेश किया। हुजूर ने कीमत चुकाकर ले ली। रास्ते में फरमाया कि सत्संगी प्रेम से मेरे लिए वस्तुएं लाते हैं, मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता, मगर मुफ्त में लेना भी नहीं चाहता। इसलिए कई बार मुझे बहुत सी ऐसी वस्तुओं का मूल्य देना पड़ जाता है जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं होती। मेरे सामने की ही बात है कि कराची से एक सत्संगी ने एक विशेष बढ़िया प्रकार का 13 गज लट्ठा हुजूर को पेश किया। हुजूर ने 40 रुपए कीमत देकर रख लिया, मगर किसी और को मुफ्त दे दिया, क्योंकि वह ऐसा बढ़िया लट्ठा पहनना मुनासिब नहीं समझते थे। इसी तरह एक सत्संगी एक टिफिन लाया। हुजूर ने उसके 20 रुपए देकर ले लिया, हालांकि हुजूर के पास इससे अच्छे अच्छे टिफिन मौजूद हैं। वहां 1 घंटा ठहर कर
पठानकोट को रवाना हो गए। पठानकोट आकर मोबिल ऑयल और पेट्रोल डलवाया। भाई शादी अंगूर खरीदना चाहता था, मगर बहुत महंगे थे और उनको ले जाना भी कठिन था, क्योंकि कार में अंगूरों के लिए भी जगह ना थी। वहां से दिन के 11:15 बजे चक्की आ पहुंचे, जो 6 मील के फासले पर है। सबने खाना खाया जो हुजूर अपने साथ लाए थे, और वहां से 1 बजे चल दिए। जब दुनेरा पहुंचे तो हलवाई की दुकान का रुख किया। हुजूर कार में ही रहे। मैं, भाई शादी और दामोदर गए। उस हलवाई ने दूध गर्म कर रखा था। ताजी बनी हुई बर्फी उसके थाल में थी, इसलिए पहले तो बर्फी खरीदी और सबने खाई, फिर दूध पिया, फेनियां खरीदी। मालूम हुआ कि उसकी अंदर की अलमारी में जलेबियां भी हैं, और हैं भी ताजा, वे भी ले ली। इस तरह कुछ खाकर और कुछ बांधकर मोटर कार में आ गए। इतने में हमारे साथी भी लॉरी में परेशानी की हालत में आ पहुंचे, क्योंकि उन सबको इस रास्ते में कै बहुत तंग करती है। केवल हुजूर का नौकर प्रीतम सिंह ठीक हालत में था। वहां से 3 बजे चलकर शाम के 4:15 बजे डाकखाना डलहौजी के चौक में आ पहुंचे। हाँ, रास्ते में बकलो से नीचे तुन्नू की हट्टी पर बकलो की गोरखा संगत को दर्शन देने के लिए 5-7 मिनट ठहरना पड़ा। डलहौजी में इस महीने के लिहाज से सर्दी अधिक है। मोटर कार से निकले तो ठंडी हवा के झोंकों ने हमारे सर्द कपड़ों में से गुजरकर शरीर ठंडे कर दिए। सामान संभालकर कुलियों पर लादकर एल्समियर आ पहुंचे। दीवान सोहनलाल साहिब और मिस वॉयलेट सिडनी भी दर्शन के लिए आए। शाम को डिप्टी साहिब हर गोविंद जी बाल बच्चों सहित तशरीफ लाए। मैं भी उपस्थित हुआ। डिप्टी साहिब ने बात की कि अब हिंदुओं के शिक्षित वर्ग की औरतों में गोश्त खाने का रिवाज बढ़ता जा रहा है, और यह पता चला है कि स्कूलों और कॉलेजों में हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कियों के साथ मित्रता गांठकर उनके घर में मछली मांस खाने के लालच से जाती हैं। डिप्टी साहिब ने यह भी फरमाया कि विलायत में अंग्रेजों में एक गोल्डन एज सोसाइटी है जो मांस और शराब से परहेज करती है। मेम साहिब ने कहा कि वे लोग अंडों को भी मांस में ही शामिल करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि एक अमीर अफसर प्रेमी सत्संगी था। उसको 4-5 वर्ष सहस्रदल कमल में रहकर जन्म लेना पड़ा, क्योंकि अंत समय उसकी बीमारी में उसके संबंधियों ने उसे 4 अंडे दिए थे। अब उसने अपने ही खानदान में जन्म ले लिया है। यह है अंडे खाने का मजा। इसके बाद 84 लाख योनियों और आवागमन पर वार्तालाप होने लगा। हुजूर ने फरमाया कि नहर का एक बड़ा अफसर उनसे मिला। उसने कहा कि इंसान से निचली योनि में नहीं जा सकता, वह मरकर इंसान की योनि में ही जन्म लेगा। मैंने उसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब आदि के प्रमाण दिए कि नहीं, जो लोग इंसान होकर हैवानों जैसे या सांपों और भेड़ियों जैसे काम करते हैं, वे क्यों नहीं नीचे जाएंगे। चुनाचे मौलाना रूम का शेर पढ़कर सुनाया। गाहे शजर दर बागहा, गाहे समर बर शाखहा, अज दस्ते खूबा अज दहां दर मेदा आरामीदा अम। अर्थात मैं कई बार बागों में वृक्ष और कई बार वृक्षों पर फल के रूप में उगा हूं। कई बार मैंने सुंदर युवतियों के हाथों से मुंह के रास्ते उनके पेट में जाकर आराम किया है। इस पर डिप्टी साहिब ने बताया कि अब्दुल्ला सुहरावर्दी वजीर बंगाल ने अंग्रेजी में सेइंग्स ऑफ मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहिब के वचन नामक एक छोटी सी किताब लिखी है, जिसमें यह कहा है कि इंसान मरकर बंदर, कुत्ता, गधा आदि बनता है। और लेखक ने अपनी दूसरी किताब इन ट्यून विद द इन्फानाइट में गोश्त खाने को अनुचित ठहराया है। 14 अक्टूबर 1945। आजकल डलहौजी में समय के हिसाब से बड़ी सर्दी पड़ रही है।
केवल दोपहर को 4 बजे तक धूप खुशगवार होती है। इससे पहले और पीछे सर्दी के कारण बाहर सैर को जाने का भी दिल नहीं करता। आज हुजूर महाराज सुबह 9 बजे के बाद भजन से फारिग हुए और फिर दोपहर को 11-12 बजे के बीच हर गोबिंद डिप्टी साहिब की कोठी पर MES रोड से गए और उनके खानदान को बड़ा ऊंचा संतमत का उपदेश प्रेम से समझाते रहे। हालांकि डिप्टी साहिब की कोठी यहां से बहुत दूर और नीचे है, उतरना चढ़ना पड़ता है, मगर हुजूर को परमात्मा के बंदों की सेवा करने की आदत पड़ गई है। अपनी तकलीफ का ख्याल ना करके इस आयु में इस कदर तकलीफ उठाकर सत्संगियों के घरों और गांवों में जाकर उनको भक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं। वहां से 2 बजे वापस आए। रास्ते में इधर उधर की बातें होती रही और फरमाया कि अमुक सत्संगी जो गुजर चुका है, पिछले जन्म में गुरु गोबिंद सिंह का रसोइया होता था। उसने गुरु साहिब के साहिबजादों को पकड़वाया था, इसलिए उसको इस जन्म में उस विश्वासघात की सजा भोगनी पड़ी। और फिर फरमाया कि अमुक सिख सत्संगी पूर्व जन्म में अब्दुल्ला नाम का मुसलमान था, जिसने उस रसोइये से मिलकर गुरु साहिब के बच्चों को मुसलमानों के हवाले किया था, इसलिए वह अब भी संतों से द्वेष रखता है। अब की बार हुजूर का डलहौजी में सत्संग करने का विचार नहीं था, मगर बहुत से स्त्री पुरुष बकलो से आ गए हैं, इसलिए आज शाम को शांत वातावरण में बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। हुजूर स्वामी जी की वाणी में से 2 शब्द पढ़े गए। दोनों में जो उपदेश है वह नरकों और आवागमन से बचाकर इंसान को मुक्ति दिलाता है। पहला शब्द है, जोड़ो री कोई सुरत नाम से, यह तन धन कुछ काम न आवे, पड़े लड़ाई जाम से। मौत के बाद दुनिया की संपत्ति और यह शरीर कुछ काम नहीं देंगे, क्योंकि यमदूतों से वास्ता पड़ेगा। अगर बचना है तो रूह को नाम यानी अनहद शब्द से जोड़ दो। यही असली वाणी है जो वास्तविकता की ओर ले जाती है। दूसरा शब्द था, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। यानी मन को काबू करने का अनहद शब्द के अतिरिक्त कोई और साधन नहीं है। मन पढ़ने पढ़ाने, योग, ज्ञान, जप तप, विचार, बुद्धि, चालाकी और मानसी यानी मन के बताए साधनों द्वारा ध्यान करने से बस में नहीं आएगा, वह शब्द की लज्जत से बस में आएगा। चूंकि शब्द की लज्जत सारी सांसारिक लज्जतों से उत्तम है, इसलिए इस लज्जत को पाकर मन दुनिया की लज्जतों से विमुख हो जाएगा। जब मन ने दुनिया की लज्जत छोड़ दी तो रूह स्वतंत्र हो गई, क्योंकि रूह को रोकने वाला मन ही है। जब रूह स्वतंत्र हुई तो आसमानी मंजिलों पर चढ़ गई। जैसे तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि इंसान के शरीर के अंदर असंख्य अद्भुत लोक और मंडल नजर आ सकते हैं, जिनको देखकर बुद्धि आश्चर्यचकित रह जाती है। जैसे गुरु नानक साहिब ने फरमाया है, खंड मंडल हैरान, यानी इंसान के शरीर में से असंख्य खंडों और मंडलों का रास्ता जाता है, जिनको देखकर इंसान हैरान रह जाता है। वैसे ही हुजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, अद्भुत लीला अजब वहां की, किरण किरण सूरज दरसाई, सूरज सूरज ज्योत निरारी, चंद्र चंद्र कोटिन छबि छाई, घट आकाश औघट परकाशा, लख आकाश कोटिन परसाई। यह लीला कुछ अजब पेच की, उलट पलट कोई गुरमुख पाई। सतलोक की रचना चकित करने वाली है। वहां की एक एक किरण सूरज और प्रत्येक सूरज का प्रकाश दूसरे से अलग है। यह नहीं कि प्रत्येक सूरज का प्रकाश सफेद ही हो या प्रत्येक चांद का प्रकाश पीला ही हो। लाखों आसमान हैं, करोड़ों जमीनें हैं। यह रचना अजीब, उलट पुलट और समझ में ना आने वाली है, मगर मिलती है किसी गुरमुख को ही। 15 अक्टूबर 1945।
आज शाम के सत्संग में उपस्थिति बहुत कम थी। हुजूर का विचार सत्संग करने का ना था, मगर बीबियों के हट करने पर 2 शब्द स्वामी जी महाराज की वाणी में से पढ़े गए। गुरु चरण गिरहे मेरे आए, भाग मेरे सोते दिए जगाए। यानी सूर्य चांद को पार करके जब गुरु का दर्शन अंतर में हुआ तो मानो सोया हुआ भाग्य जागृत हो उठा। गुरु संग सत्संगी चल आए, हंस आकाशी देख लजाए। यानी जब रूह अंदर रूहानी देशों में गई तो अंदर जो उसके गुरु भाई पहले गए हुए थे वे इसको मिले और उन देशों के हंस उसका भाग्य सराहने लगे, क्योंकि वे हंस तो उन देशों से आगे नहीं जा सकते, गुरु भक्त जाते हैं। यही स्थिति देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की है। तात्पर्य यह है कि जिनको पूर्ण सद्गुरु नहीं मिला वे धुरधाम नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में अटकेंगे। इसके बाद गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार लिया गया। 17 अक्टूबर 1945। कार्तिक की संक्रांति थी। क्योंकि हमें 12 बजे की सर्विस में वापस डेरा जाना था, इसलिए 9 बजे सुबह हुजूरी वाणी में से कार्तिक का महीना पढ़ा गया, जिसमें शरीर के 12 कमल या 12 रूहानी केंद्रों का वर्णन है। और फिर जल्दी जल्दी खाना खाकर, सामान बांधकर, कमरे बंद करके, मोटर कार में सवार होकर बनी खेत से परे पुलिस फाटक पर जा पहुंचे। अभी 12:45 ना बजने पाया था कि फाटक वाले ने शराफत से हमको जाने की आज्ञा दे दी। रास्ते में तुन्नों की हट्टी पर बकलों के नीचे गोरखा सत्संगी एकत्रित थे। हुजूर ने कार से उतरकर 10 मिनट उनसे वार्तालाप किया और फिर दुनेरा पहुंच गए। वहां लगभग 1 घंटे तक रुकना पड़ा, क्योंकि लॉरियां बहुत देर तक दोनों ओर से आती रही। वहां से चलकर सीधे गुरदासपुर डॉक्टर चंद्रावती के मकान पर आकर आराम किया। सत्संगी वहां काफी संख्या में एकत्रित थे, मगर चूंकि समय कम था इसलिए हुजूर ने खड़े खड़े ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से कार्तिक का महीना पढ़वाकर व्याख्या कर दी और हम बटाला की ओर चल दिए। वहां मुसलमान लोहारों की बहुत सी दुकानें हैं जो सड़क के किनारे पर ही बनी हैं। उनसे मशीन के पुर्जों की बाबत बातचीत करके श्री गोविंदपुर की सड़क पर चल दिए। इस सड़क पर 12 मील दूर नहर रैया जो ब्यास के सामने आती है। इस नहर की पटरी पर 16 मील नीचे को चलकर रैया आ जाता है और वहां से ब्यास 4 मील होगा। चुनाचे हम अंधेरा होते होते डेरा पहुंच गए। 20 अक्टूबर को सिरसा जाने के लिए तैयारी है। 20 से 21 अक्टूबर 1945। सुबह 7:30 बजे डेरा से अपनी प्लाईमाउथ कार में रवाना होकर सीधे जालंधर शहर में सरदार भगत सिंह के मकान पर जा पहुंचे। सरदार साहिब को पहले की अपेक्षा आराम मालूम हो रहा है। वहां से आधे घंटे के बाद रवाना होकर फगवाड़ा की संगत को सड़क के किनारे एक कोठी के बाग में दर्शन देकर आगे चले। वहां से 2 मील पर मौली गांव की संगत बाबा मोहन सिंह के साथ दर्शन के लिए सड़क पर मौजूद थी। बाबा मोहन सिंह जी स्वयं प्रसन्नता से नाच रहे थे। हाथ में एक टल सा था, वह भी बजा रहे थे। जब कार 2 मिनट ठहर कर आगे की ओर रवाना होने लगी तो कहने लगे, जल्दी आवें। हुजूर हंसते रहे। वहां से आगे लुधियाना के कमेटी घर के सामने कुछ सत्संगी सड़क पर खड़े थे और वहां 2 मिनट देकर बलवंत राय वकील के मकान पर कचहरी के सामने आ गए, जहां बहुत सी संगत एकत्रित थी। मैंने और ड्राइवर ने दूध पिया। भाई शादी घर से कुछ खा पी कर चले थे। वहां 10 मिनट ठहर कर फिर मिल्लरगंज होते हुए गिल ढिल्लों के गांव से गुजरकर जगेड़ा से भटिंडा ब्रांच पर हो लिए। कुछ दूर तक तो रास्ता साफ था। यहां से भटिंडा 90 मील के करीब है, मगर 10-12 मील जाने के बाद रास्ते में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए थे। खैर,
सावधानी से उनको पार करते हुए 22 मील पर पंचचक्कियों के करीब पहुंचकर देखा कि अब आगे नहीं जा सकते, क्योंकि बारिश अधिक होने से सड़क में दरार पड़ गई थी, जिससे रास्ता बंद हो गया था। चक्की वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आगे बहुत पानी है, आगे नहीं जा सकोगे। लाचार होकर यह फैसला किया कि वापस लुधियाना जाकर जगराव मोगा की सड़क पकड़ी जाए। कुछ दूर वापस आए तो मोटर कार का दाईं ओर का पिछला पहिया रेत में धंस गया। मोटर कार के पीछे जो कैरियर लगा हुआ था वह जमीन के साथ जा लगा, क्योंकि कार का पिछला हिस्सा रेत में धंस चुका था और सहायता के लिए वहां कोई आदमी ना था। सड़क से परे काई का बड़ा जंगल था। उसके पार जाकर देखा कि लोग हल चला रहे हैं। उनको बुलाया और काई काटकर कार के पहिए के नीचे दे दी। बहुत से लोग और राही मुसाफिर भी इतने में आ पहुंचे। सबने जोर लगाकर कार को दाईं ओर से ऊपर उठाया तो पहिए के नीचे काई देकर कार को निकाला और परमात्मा का धन्यवाद किया, वरना सारा दिन वहीं रहना पड़ता। दोपहर का समय, गर्मी का जोर, गोया 80 मील की यात्रा बेकार में ही करनी पड़ी। खैर, लुधियाना का जगरांव वाला पुल पार करके ड्राइवर ने कार को खूब तेज चलाया। जगरांव आधे घंटे से कम समय में और मोगा 1 घंटे में आ पहुंचे। कहीं नहीं ठहरे, न किसी ने हमको रोका। सीधे कोटकपूरा और मुक्तसर होते हुए मलोट से 9 मील की दूरी पर नहर के बंगले पर आकर खाना खाने के लिए उतर पड़े। 4 बज चुके थे, सब भूखे थे। सबने खाना खाया और चल पड़े। मलोट में तेल लेकर शाम होते होते सिरसा सत्संग घर में आकर दम लिया। वहां संगत एकत्रित थी। सब हैरान थे कि इतनी देर हो गई, क्यों नहीं आए। कई निराश हो गए थे कि अब शायद हुजूर ने सिरसा आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हुजूर को देखकर सब आनंद विभोर हो गए। वहां 10 मिनट ठहरकर ग्रेवाल मिल में आ पहुंचे। दूसरे दिन 21 अक्टूबर को सरदार बचिन सिंह यानी हुजूर के ज्येष्ठ सुपुत्र के यहां शाम के समय भोग की रीति संपूर्ण होनी थी, क्योंकि उनकी पोती का शहर में देहांत हो गया था। इसलिए तांगों पर सिकंदरपुर से 10 बजे चल दिए। वहां जाकर खाना खाया, दोपहर को आराम किया। शाम के 4 बजे भोग की रस्म प्रारंभ हुई और 7 बजे समाप्त हुई। वहां से वापस चलकर रात को सिकंदरपुर पहुंच गए। 22 अक्टूबर 1945 शाम के 4 बजे हुजूर सिरसा कार में तशरीफ ले गए। वहां जाकर हिसार के एसडीओ, सेशन जज और सरकारी वकील को मिले और संगत को दर्शन देकर अंधेरा होते होते वापस आ गए। राय बहादुर शंकरदास और उनके सुपुत्र शांति भी दर्शन के लिए आ गए थे। वे सब साथ ही गए। 23 से 24 अक्टूबर 1945 शाम को हम सब फिर थेड़ी गए, क्योंकि हुजूर को साहिबजादा बचन सिंह की इच्छा अनुसार रात को यहां ठहरना था। सरदार साहिब ने बहुत बढ़िया खाना खिलाया। सुबह दूध पीकर वहां से करीब 10 बजे सिकंदरपुर शांति आश्रम में आ गए। वहां आकर सबने स्नान किया। कहते हैं कि रास्ते में पत्थर वाली थेड़ी से रसूलपुर की थेड़ी तक एक सुरंग करीब 2 मील तक जमीन से नीचे जा रही है और उसमें 30-31 सेर की पक्की ईंटें लगी हुई हैं। उन ईंटों और सुरंग को देखने का प्रयास किया, मगर ईंटें तो दिखाई ना दी और ड्राइवर ने हमें सुरंग की जगह बताई कि इसके नीचे से सुरंग अब भी जाती है। हुजूर ने फरमाया कि अंबाला से लेकर बीकानेर तक कहीं 4 मील कहीं 6 मील चौड़ा जमीन का टुकड़ा आता है, जो किसी समय किसी बड़े दरिया की तह था और उसके किनारे बड़े बड़े शहर आबाद थे। शायद यह 7000 वर्ष पहले की बात है और उस वक्त यह सारा इलाका बड़ा आबाद और खुशहाल था। कहते हैं
किसी राजा ने दरिया को काटकर उसका बहाव दूसरी ओर कर दिया तो सारा इलाका पानी की कमी से बंजर हो गया। हुजूर ने बताया कि थेड़ी में साहिबजादा साहिब के मकान के साथ एक फैक्ट्री के आंगन में से एक पक्का कुआं निकला था और ख्याल था कि इस कुएं में से मिट्टी निकालने पर पानी निकल आएगा, मगर 40 फुट पर जाकर कुएं की दीवारें खत्म हो गई। गोया उन दिनों में जब यह कुआं बनाया गया होगा, पानी की सतह जमीन से 40 फुट नीचे थी, अब 90 फुट पर है, जिसके लिए कई शताब्दियां चाहिए। दुनिया में सैकड़ों कौमें हुई और सैकड़ों और हो जाएंगी। 24 अक्टूबर की शाम को 4 बजे सिरसा सत्संग घर जाकर सत्संग किया गया। मलिक राधाकिशन, एडवोकेट मुल्तान, एसडीओ साहिब सिरसा, डीएसपी सिरसा और कई प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तेरिया खाणी तेरिया बाणी बिन नावे सब परम पुलाणी और इसके बाद पूर्ण महात्मा की पहचान हेतु मलार की राग का 26वां श्लोक पढ़ा गया। कार में कार दिखाई दे सो सतगुर पुरख सुजान। इसके बाद रात के 8 बजे के बाद सरदार चरण सिंह साहिब वकील के मकान पर सब अफसरों का खाना हुआ। रात को 10 बजे के बाद हम सिकंदरपुर वापस आ गए। 25 अक्टूबर 1945। आज शाम को 5 बजे टी पार्टी शांति आश्रम में थी। सेशन जज, एसडीओ नहर, डीएसपी और बहुत से अफसर मौजूद थे। हुजूर ने फरमाया कि हर धर्म यह समझाता है कि हमारे पेशवाओं अथवा धर्म के नेताओं को ही मुक्ति दिलाने का अधिकार है। जो हमारे धर्म में शामिल नहीं होता वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कई लोग तो ऐसे संकीर्ण विचारों के होते हैं कि वे सिवाय अपने धर्म के किसी दूसरे धर्म वाले की बात सुनना ही नहीं चाहते। धर्म के 4 दर्जे हैं: शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत। प्रत्येक धर्म की शरीयत अंधी है। शरीयत क्या है? रीति रिवाज, जिंदगी व्यतीत करने के नियम। शरीयत प्रत्येक धर्म की भिन्न भिन्न है। फकीर महात्मा किसी धर्म की शरीयत को नहीं तोड़ते, न किसी को कहते हैं कि तुम अपनी शरीयत छोड़कर हमारी शरीयत अपना लो। हकीकत और मार्फत सब धर्मों की एक है। वे कहते हैं कि अपने अपने धर्म में रहकर अपने अंदर पर्दा खोलो। फिर भी धर्मों के पक्षपात में अंधे हुए लोग उनकी बातें नहीं मानते। आजकल की मुकदमेबाजी का वर्णन करते हुए सेशन जज साहिब ने फरमाया, एक बार जब मैं कोहमरी में था, एक पढ़े लिखे मित्र ने इच्छा प्रकट की कि किसी मुकदमे का विवाद सुनाओ। जब एक मुकदमा विवाद के लिए पेश हुआ तो उनको बुलाकर बिठा दिया गया। जब वह मुद्दई यानी वादी के वकील का विवाद सुन चुके तो वह साहिब कहने लगे कि मुकदमे के निर्णय के विषय में 2 राय हो ही नहीं सकती। यह मुकदमा तो डिग्री होना चाहिए। जज साहिब अनुभवी थे। फरमाया कि जरा दूसरी पार्टी का भी विवाद सुन लो। चुनाचे जब वह दूसरी पार्टी का विवाद सुन चुके तो फरमाने लगे कि मुद्दई का वकील तो महज धोखा देता है, मुकदमा तो खारिज होना चाहिए। इस पर जज साहिब ने कहा कि अच्छा, अब मुद्दई के वकील का जवाब भी सुन लो। जवाब सुनने के बाद उनके मित्र ने कहा कि श्रीमान, मैं जाता हूं, आप ही इस मुकदमे में दिमाग लड़ाइए। शुक्र है कि मुझे इस मुकदमे का निर्णय नहीं करना है। 26 अक्टूबर 1945। सुबह 7:15 बजे कार में सिकंदरपुर से रवाना हुए। कार में मलिक राधाकिशन साहिब, एडवोकेट मुल्तान और हुजूर के पोते सरदार चरण सिंह साहिब भी डेरा जा रहे थे। रास्ते में सत्संग घर में संगत को दर्शन देकर सीधा मोगा आकर दम लिया। मोगा में डॉक्टर प्रेमनाथ और कप्तान लाल सिंह से मिलकर 1 घंटा वहां ठहरकर लुधियाना कचहरी के सामने लाला बलवंत राय वकील के यहाँ, जहां संगत एकत्रित थी, सबको दर्शन दिए। खाना साथ लाए थे। वकील साहिब ने हट किया
मगर हुजूर ने इनकार कर दिया और कहा कि खाना हमारे साथ है, आगे जाकर खा लेंगे। वहां फगवाड़ा से 1 मील परे मौली गांव के पास बड़ी सड़क के किनारे पेड़ों की छाया में बैठकर खाना खाया और फिर फगवाड़ा में सत्संग घर की जमीन का निरीक्षण किया। वहां से जालंधर छावनी की संगत को दर्शन देकर जालंधर शहर में सरदार साहिब भगत सिंह की कोठी पर आ गए। सरदार साहिब ऊपर की मंजिल में बिस्तर पर लेटे थे। उनकी तबीयत का हाल पूछा। अभी तक नींद ना आने की तकलीफ है, मगर सेहत ठीक होने की उम्मीद हो रही है। फिर जालंधर शहर से चलकर कपूरथला प्रोफेसर जगमोहन लाल जी के मकान पर गए। वहां से अंधेरा होते होते डेरा आ गए। गोया सारा दिन ही सफर में व्यतीत हुआ। रास्ते में जालंधर में बहुत गर्मी महसूस हुई। हुजूर को जगह जगह कार से उतरकर संगत को दर्शन देना पड़ता था। हुजूर ने फरमाया कि फिर आना पड़ेगा। मैंने अर्ज की कि आप जैसा योग्य कप्तान सत्पुरुष को कहाँ मिलेगा? आपको जीवों को पकड़ने का ढंग खूब आता है। हुजूर हंस पड़े। स्वर्गीय राय साहेब लाला हरनारायण जी भी मुझे फरमाया करते थे कि हुजूर पुनः संत अवतार धारण करके इस दुनिया में जीवों के उद्धार हेतु 200 वर्ष के बाद फिर आएंगे और मैं भी साथ आऊंगा। 28 अक्टूबर 1945। आज सत्संग में संगत की भीड़ कुछ कम थी, क्योंकि सितंबर में बारिश अधिक होने के कारण जमींदार लोग रबी फसल यानी गर्मी की फसल बोने के लिए जमीनों को तैयार करने और बोने में जुटे हुए हैं। सत्संग सुबह 8:15 बजे प्रारंभ हुआ। सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में से सुन रे मन अनहद बैन, घट में मठ निरखो नैन लिया। मठ से तात्पर्य मंदिर यानी सहस्रदल कमल है। चक्कर अब फेरो आई, धुन शब्द तभी खुल जाई, तीसरे तिल चढ़ी सूरत घूम। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू राग महला 3 नदरी भगतां लहो मिलाए लिया गया। 29 से 30 अक्टूबर 1945। आज सारा दिन नाम देने में व्यतीत हुआ। 30 अक्टूबर को 2:30 बजे चलकर अमृतसर पहुंचे। एक सत्संगी के यहां कटड़ा रामगढ़िया में अंतिम भोग था। वहां हुजूर ने जाना निश्चित कर रखा था। पहले अमृतसर सत्संग घर में पहुंचे। मैं तो अपने काम में व्यस्त हो गया। कई तार और पत्र लिखने थे और पेट्रोल के कूपन लेने का प्रबंध करना था। हुजूर पहले संगत को दर्शन देने के लिए नीचे आंगन में विराजमान हुए, फिर उधर जाकर आराम किया। बाद में वहां से कटड़ा रामगढ़िया में जाने के लिए रवाना हुए। मलका के बुत के परे रास्ता तंग था। बैलगाड़ियों और तांगों का आवागमन दोनों ओर से जारी था। मोटर कार बड़ी कठिनाई से गुजरी। बहुत परेशानी के बाद उस मुकाम पर पहुंचे। वहां जगह तंग थी और संगत बहुत ज्यादा थी। हालांकि भोग का प्रबंध दोनों मकानों के दरमियान एक खुले मैदान में किया गया था, फिर भी जगह कम थी। यह जगह गली के अंदर जाकर थी। लोग गली के बाहर तक खड़े थे। मैंने तो धक्का पेली के डर से बाहर कार के पास ही खड़े रहना उचित समझा। बाहर भी लोगों की भीड़ थी। 1 घंटा बाहर खड़े रहकर मैं और भाई शादी दोनों घूमते घूमते एक हलवाई की दुकान पर चले गए। वहां मूंग के लड्डू लौकी के रायते के साथ 4-4 पैसे के खाए। मूंग के लड्डू अंदर से जितने नर्म और जितने हल्के हों उतने ही स्वादिष्ट होते हैं। मैंने किसी फ्रेंच लेखक की किताब में पढ़ा है कि डबल रोटी जितनी हल्की हो उतनी ही अच्छी होती है। बस यही हाल इन लड्डुओं का है। तिल के लड्डुओं का, जिनकी हजरत नजीर अकबराबादी ने प्रशंसा की है, उल्टा हाल है। वहां से दौड़कर फिर मोटर कार के पास आ पहुंचे कि हुजूर सत्संग समाप्त करके वापस आ गए होंगे। वहां आकर भी बहुत देर बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ी।
आखिरकार सूर्यास्त होने के समय हुजूर महाराज जी गली में से नजर आए। संगत की बड़ी भीड़ थी। वहां से लेकर जलियांवाला बाग तक संगत राधा स्वामी ही राधा स्वामी बोलती थी। वहां इंपीरियल बैंक के सामने से गुजरकर बड़ी सड़क पर पहुंचे। अंधेरा हो चुका था। आजकल दिवाली की रातें सारे वर्ष में सबसे अधिक काली होती हैं। रास्ते में बहुत से ट्रक और लॉरियां मिली, बैलगाड़ियां भी मिली। सबसे बचकर रेलवे के फाटक पर आ पहुंचे। फाटक वाले हुजूर की बहुत इज्जत करते हैं। शीघ्र ही फाटक खोल देते हैं। वहां से गुजरकर डेरा आ पहुंचे। 9 अक्टूबर का आगे वर्णित पत्र सुनने के योग्य है। कृपया ध्यान से सुने। अज़बाद 9 कार्तिक वीरवार। आपके चरणों का दास, सेवा में श्री हुजूर महाराज जी, दया के समुद्र, मेहर के भंडार। आपके चरण कमलों में हाथ जोड़कर राधा स्वामी। आप अपने जीवों के लिए दया निधान हैं और हमेशा दया करते हैं। झेलम से आगे डोमली एक स्टेशन है। उसके 2 मील के अंतर पर एक गांव गराट नाम का है। वहां का पानी खारा है। लोग वहां का पानी पीने के लिए बहुत जाते हैं। मैं भी पानी पीने के लिए वहां गया था। वहां से पानी पीकर फिर डोमली स्टेशन पर पहुंचा। वहां से गाड़ी शाम के 9 बजे आती थी। दिल में विचार किया कि यहां से एक गाड़ी गुज्जर खान को जाने के लिए तैयार है। उसमें बैठकर गुज्जर खान जा उतरा। पहले लॉरी वाले अड्डे पर जाकर पूछा तो ठेकेदार ने कहा कि गाड़ी 3 बजे यहां से जाएगी। जब मैं 2 बजे लॉरी के अड्डे पर आया तो लॉरी तैयार थी। उस लॉरी में चढ़कर वजीराबाद का टिकट लिया। फिर लॉरी तेज रफ्तार से दीना स्टेशन पर पहुंची। वहां लॉरी वाले ने लॉरी में कोयला आदि डालकर चलाया। चलते चलते जब सब पहाड़ों से निकलकर जेहलम से 5 मील पर आई तो पास ही काला स्टेशन है। वहां थोड़ी सी ढलान है। लॉरी को कोई टक्कर नहीं लगी, ना कोई दुर्घटना हुई। लॉरी स्वयं ही सड़क के दाएं हाथ उलट गई और लॉरी ने 3 पलटे खाए और कभी छत नीचे और पहिए ऊपर, कभी पहिए नीचे और छत ऊपर। 2 बार तो कुछ होश कायम ना रहा। जब तीसरी बार पलटा खाया तो आप सामने आकर प्रकट हो गए और मुझको हाथ पकड़कर उठाया। मैंने राधा स्वामी का नाम उच्चारण किया तो आपने बाहर खींचा और कहा कि ऊपर चढ़ा। जब मैं चढ़ा तो अपना पांव उस जगह रखने लगा जहां कोयला पड़ा था। तो आपने फरमाया कि इस पर पांव ना रख। मैंने छलांग लगाई। जब मैं उतरा तो आपने सब सवारियों का सामान निकाला और सब सवारियों को निकालकर आप अंतर्ध्यान हो गए। फिर दूसरी लॉरी पर चढ़कर शाम को पहुंचा। सद्गुरु जी, करीब 20 सवारियां थी, मगर आपकी दया से कोई सवारी मरी नहीं। थोड़ी थोड़ी चोट हर एक को लगी, मगर किसी को अधिक तकलीफ नहीं हुई। मुझको सिर में थोड़ा सा घाव हुआ है। सो सच्चे पातशाह जी, आपने आकर सबकी रक्षा की।